हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी को वट सावित्री व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। माता पार्वती की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे, सभी का अटल सुहाग हो। कुछ जगह पे वट सावित्री व्रत बोला जाता है और कुछ जगह पर इसे बरसाती अमावस्या या बड़ अमावस्या भी बोला जाता है। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वट सावित्री व्रत की पूजा आप बहुत ही सरल तरीके से कैसे कर सकते हैं। वट सावित्री का व्रत या बरसाती अमावस्या का जो व्रत होता है वो सुहागन स्त्रियां करती हैं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए। ऐसा माना जाता है कि सावित्री ने भी वट सावित्री का व्रत करके, वट वृक्ष की पूजा करके ही यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी। इसी प्रकार सभी सुहागन स्त्रियों को वट सावित्री व्रत रखना चाहिए और कई जगहों पे व्रत नहीं भी रखा जाता तो इस दिन पूजा तो जरूर से करनी चाहिए वट वृक्ष की। जेठ मास की जो अमावस्या होती है उस दिन बरसाती मावस या वट सावित्री व्रत की पूजा की जाती है, व्रत रखा जाता है और इस दिन बड़ के पेड़ की पूजा का विशेष रूप से महत्व है। कई जगहों पे तो वट वृक्ष पे जाके तब पूजा की जाती है, लेकिन कुछ जगहों पे मान्यता होती है कि घर में टहनी लाकर ही पूजा की जाती है। दोनों ही तरीके सही हैं। आपके घर पे जैसा होता हो आप वैसे कर सकते हैं, या आप अगर पहली बार शुरू कर रहे हैं तो आप देख लीजिएगा जिस तरह से आप हमेशा कर सके, सुविधा हो आपको, उस हिसाब से आप ये व्रत उठा सकते हैं या पूजा उठा सकते हैं। तो देखिए कई जगह पे तो 3 दिन का व्रत किया जाता है, लेकिन कुछ जगहों पे सिर्फ केवल पूजा करने तक का व्रत होता है। लेकिन पूजा से पहले पानी तक भी नहीं पिया जाता। पूजा करने के बाद आप पानी वगैरह पी सकते हैं, खाना खा सकते हैं। तो हर जगह की अपनी अलग मान्यता है, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए वट वृक्ष के नीचे आप इस तरह से पहले सफाई कर लें। हल्दी से आप स्वास्तिक वगैरह मान ले, रंगोली बना सकते हैं, आटे से बना सकते हैं। उसके बाद देखिए एक पत्ता ले लिया है मैंने वट वृक्ष का ही, और उसके ऊपर जो है ना मिट्टी से 2 पिंडी बना दी हैं गौर गणेश की, यानी कि पार्वती माता की और गणपति भगवान की। कुछ लोग 5 भी बनाते हैं, लक्ष्मी, गणेश, सत्यवान, सावित्री और यमराज। तो आप चाहे तो 2 बना लें, चाहे तो आप 5 भी बना सकते हैं। सभी को सबसे पहले आप हल्दी से तिलक कर लें, उसके बाद रोली से तिलक कर लें। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे जो है अक्षत यानी कि चावल चढ़ा दिए हैं। फिर देखिए अक्षत का ही मैंने आसन देके अपना दिया जो है जोड़ लिया है। तो आप सबसे पहले दिया जोड़ लें, और हवा बहुत तेज चल रही थी तो बार बार जो है ना मुझे डर लग रहा था कहीं दिया मेरा जो है पूर्ण ना हो जाए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा साइड में रख दिया। तो आप दिया जोड़ लें इस तरह से। और आपको पूजा के लिए क्या क्या सामग्री चाहिएगी उसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है, तो आप उसे भी ज़रूर देख लें ताकि आपकी कोई भूल चूक ना हो, आप कुछ भी सामान भूले नहीं। उसके बाद देखिए आप गेहूं के दाने चढ़ा दें। तो देखिए इस तरह से ना 5 बार या 7 बार कुड्ढी की जाती है, इसे कुड्ढी करना भी बोलते हैं। तो आप ये चढ़ा दें। आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं, एक ही जगह 5 बार या 7 बार इस तरह चढ़ा दें। उसके बाद हम भीगे हुए चने चढ़ा देंगे। भीगे हुए चने का भी इस दिन विशेष महत्व होता है, और कई कई जगह पे तो इस व्रत को खोलने के लिए ना भीगे चने ही ज़रूर चाहिए होते हैं, उनसे ही खोला जाता है। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे वस्त्र रूपी कलावा अर्पण कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने कलावा चढ़ा दिया है। उसके बाद हमने जनेऊ चढ़ा दिया है गणपति भगवान को। आप चाहें तो जो बना बनाया जनेऊ आता है वो भी चढ़ा सकते हैं, या कच्चा सूत आप लाएंगे उसी को हाथ पे लपेट के आप उसे भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम कुछ फूल चढ़ा देंगे। फूल अगर आपको मिल जाए तो आप ज़रूर से चढ़ाएं, नहीं तो कोई बात नहीं, जैसा आपके पास प्रबंध हो उस हिसाब से आप पूजा कर सकते हैं। और क्योंकि इस दिन वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ही देवता होते हैं, इसीलिए आप चाहें तो तीनों को ही जनेऊ पहना सकते हैं। उसके बाद देखिए आज के दिन जो है ना श्रृंगार किया जाता है वट वृक्ष के पत्तों से। ऐसा कहा जाता है कि सावित्री ने वट वृक्ष के पत्तों के ही गहने बना के पहने थे। तो इस दिन आपको सुहाग की बढ़ोतरी के लिए, सुहाग में जो है आपके बढ़ोतरी हो, अटल रहे, इसलिए सुहाग बनाना चाहिए बड़ के पत्तों से। तो आप कुछ भी गहने बना सकते हैं, नहीं तो सिंपल सा पत्ता तोड़ के आप अपने बालों वगैरह में भी लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ बना लिया है। पहले आप पूजा करेंगे, उसके बाद इसे आप पहनेंगे। अब हम भोग लगा देंगे। तो देखिए भोग लगाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कचरा या खरबूजा लिया है, क्योंकि ये जेठ मास का सबसे अच्छा फल होता है, आपको जरूर दान करना चाहिए इसे भी। उसके बाद मैंने पताशे से भोग लगाया है। उसके बाद मैंने पूड़े से भोग लगाया है। कुछ जगह पे इसे गुलगुला भी बोलते हैं, हम लोग पूड़ा बोलते हैं। तो यहाँ पे पताशे से, गुलगुले से हम भोग लगा देंगे। और भोग लगाने के बाद इस तरह से आप जल का छींटा जरूर दे दें, नहीं तो भोग आपका संपूर्ण नहीं माना जाता। तो मैंने भोग लगा दिया है। उसके बाद देखिए क्योंकि ये जेठ मास होता है तो इसमें जो ठंडक प्रदान करने वाली चीज़ें हैं उनका दान विशेष रूप से बताया जाता है। तो जैसे कचरा हुआ, मटका हुआ, या देखिए इस तरह का बीजना या पंखा बोलते हैं, उससे पहले आप हवा करेंगे वट वृक्ष को। उसके बाद यहीं पर जो है आप रख के दान भी कर सकते हैं।
और देखिए आज के दिन जो है ना मिनस के जो कुछ सामान है वो दिया जाता है अपने बड़ों को, अपनी सासू माँ वगैरह को। तो आप चाहें तो साड़ी ले लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सूट ले सकते हैं, चुन्नी ले सकते हैं, ब्लाउज पीस ले सकते हैं। उसके ऊपर आप जितना आपसे बन पड़े सुहाग का सामान ज़रूर रखें, नहीं तो आप खाली एक बिंदी का पत्ता भी रख सकते हैं, कुछ दक्षिणा ज़रूर रखें। और उसके बाद चने, पूड़े, इन सब चीज़ों से जो है इसे मिनसा जाता है। तो हाथ में इस तरह से थोड़ा सा जल ले लें, इस तरह से वार दें, वहीं बैठकर जहाँ आपने पूजा की होगी आपको वहीं पे बैठ के इसे वारना है। उसके बाद जो है इसे आपको अपनी सासू माँ को देना है। इसके बाद यहीं पर बैठकर आप पहले वट सावित्री व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो मैं अलग से दे दूंगी वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप उसे भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब हम कर लेते हैं वटवृक्ष की परिक्रमा। तो देखिए इस दिन वटवृक्ष की परिक्रमा ज़रूर से की जाती है और कच्चा सूत भी लपेटा जाता है। 7 बार 5 बार आप लपेट सकते हैं। तो अगर आपका वटवृक्ष बहुत बड़ा है, बहुत घना है, तो आप उसकी किसी एक टहनी पर भी लपेट सकते हैं इस तरह से 5 बार 7 बार। नहीं तो आप परिक्रमा भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप हाथ में कच्चा सूत या कलावा पकड़ लें और घूमते रहें और परिक्रमा कर लें। नहीं तो आप एक बार कर लें और उसके बाद आप चाहें तो 108 परिक्रमा भी कर सकते हैं, 11 कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, जितनी आपसे बन पड़े, जितनी आप कर सके सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप परिक्रमा जरूर से कर लें। तो यहाँ पे देखिए हम परिक्रमा कर लेंगे और जैसे कि मैंने बताया आप कच्चा सूत ले सकते हैं, नहीं तो आप कलावा भी ले सकते हैं। उसके बाद हम हाथ जोड़ लेंगे, कुछ दक्षिणा चढ़ा लेंगे और क्षमा याचना कर लेंगे कि अगर हमसे कोई भूल हुई हो, पूजा में कुछ त्रुटि हुई हो तो उसे माफ करना, अटल सुहागे का हमें भी आशीर्वाद देना। उसके बाद देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया जो भी सामान आपने मिनसा होगा सासू जी वगैरह के लिए, पैर छू के सबसे पहले उन्हें वो दे दें। अगर आपके यहाँ पे पहले खाना खा लेते हैं पूजा करने के बाद तो आप खाना खा लें, नहीं तो आप शाम को व्रत खोलेंगे। और कई जगह पे जो इसकी कोपल होती है वटवृक्ष की, उसी से व्रत खोला जाता है, पहले वो सट की जाती है या चनों से खोला जाता है। कई जगहों पे जो है नॉर्मल आप जो है पूड़े वगैरह खा के भी खोल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा जो आपने मिनस के जिन पे हाथ फेरा था ना वो आप नहीं खाएंगे, ना आपके बच्चे खाएंगे, वो आप अपनी सास को, नंद को, बड़े रिश्तों को दे सकते हैं। आपके आसपास कोई भी नहीं है तो आप मंदिर में दान करके आ सकते हैं, बड़े बुजुर्गों को दे सकते हैं और आप उनके पैर छू लें। कुछ दक्षिणा आप जरूर से रखें उसके ऊपर। और जो ये दाने आपने लिए हैं वो आप पक्षियों को डाल सकते हैं, पक्षी वगैरह खा लेंगे, वहीं पेड़ पे भी चढ़ा सकते हैं आप। वट सावित्री व्रत की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह से हिंदू धर्म, पाठ पूजा, तीज त्योहार से रिलेटेड सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट बॉक्स में हाजिरी ज़रूर से लगाएं। जय माँ पार्वती, ओम नमः शिवाय।